अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना है। और इसके साथ हमने बनाई थी लस्सी और साथ चटनी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आलू को उबाल के मैंने रख दिया था, पीस काट के उबालने के लिए रख दिया था। और साथ में अब आटा गूंदूंगी, जिसमें मैंने 2 कप लिए थे आटे के और 1 कप मैदे का और साथ 1 चम्मच नमक की। तो अब इसमें 2 से 3 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू आप टेस्ट अपने इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसमें तो शामिल करूँगी 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो और अब इस सारे को मिक्स कर दूँगी। ये बहुत मज़े के आलू के पराठे बनते हैं। जब कुछ भी ना समझ आ रहा हो बनाने को तो ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपके बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं इसको हाथ से सारे आटे को मिक्स करूँगी। पानी इसके लिए मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है, कोई ना गर्म था और ना ही ठंडा, नॉर्मल जैसे पानी होता है ना, तो वो वाला टैप वाटर लिया था। तो इसके लिए आप नीम गर्म भी ले सकते हैं अगर आप मज़ीद खस्ता बनाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी से भी गूँधेंगे तो भी ये अच्छे मज़े के बनेंगे। अब मैं आटा गूँध रही हूँ और आटा गूँधने के बाद इंशाल्लाह फिर तैयारी करेंगे हम अपने पराठे बनाने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो मेरे चैनल को ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचेगी। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैंने ये आटे को मिक्स किया है। इसमें एक साथ पानी नहीं डालना, बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है ताकि इसमें एकदम से पतला ना हो जाए। हमें ना बहुत पतला गूंदना है आटा और ना बहुत सख्त, तो हम दरमियाना से गूंदेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, आटे को 1 से 2 दफ़ा मुक्की लगा के ना इसको रख दूँगी और फिर हम 1 दफ़ा फिर इसको वो करेंगे ताकि अभी आटा और पानी और सब मिक्स हो जाए और आटा अपनी जगह पकड़ जाए। तो इसलिए मैंने आटे को मिक्स किया, आटे को गूंद के अब मैं तकरीबन रख दूँगी इसको 15 से 20 मिनट। अब इससे ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है फिर, लेकिन फ्रिज में रखें क्योंकि बाहर ही ये मज़ीद पतला हो जाएगा। तो आटा गूंद के मैं रखूँगी और इंशाल्लाह फिर अब आगे साथ हम मसाला इसका तैयार करेंगे। तो मेरी आगे आप यहाँ स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आप पूरा देखना और आपको बहुत अच्छे और मज़े के आलू के पराठे बनाना सिखाऊंगी मैं। तो ये मैंने अब आटे को कवर करके रख दूँगी कुछ टाइम के लिए, आटे को कवर करके रख दूँगी और फिर इंशाल्लाह अब मसाला तैयार करेंगे साथ। तो मैंने लिए हैं 3 हरी मिर्चें, साथ थोड़ा सा पुदीना लिया मैंने और आधी गठी धनिया की। तो पुदीना हमारे घर का है, बहुत मज़े का टेस्टी होता है। तो आप भी कोशिश किया करें गमले में धनिया और पुदीना लगाया करें। तो ये मेरे चैनल सब्सक्राइब का आ गया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। तो ये अब मैंने 3 हरी मिर्चें काटी हैं, बहुत बारीक नहीं काटी है, इससे दरमियानी सी काटी हैं। साथ ही मैं पुदीना काटूंगी और हरा धनिया। और ये इसको हम मसाले के अंदर पहले मिक्स नहीं करेंगे, मसाला हम अलग से बनाएंगे और ये हम लास्ट में डालेंगे, इनको काट के अलग रख देंगे। अगर हम पहले डालें तो ये इतने अच्छे मज़े के टेस्टी नहीं बनते। तो मतलब ये मज़े के टेस्ट नहीं आता क्योंकि ये ग्रीनरी की वजह से आलू ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ग्रीनरी जो है ना वो अगर हम गरम मसाले में डालेंगे तो वो काली पड़ जाएगी, इसलिए हम इन सारी ग्रीन सब्जियों को ना हम बाद में डालेंगे। तो अभी मैं ये फिर धनिया काटूंगी। धनिया की तकरीबन आधी कटी ली है। आपके पास अगर पुदीना नहीं है तो धनिया खाली भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन ये है कि खूबसूरती इसकी जो है ना वो ग्रीन इनकी वजह से, पुदीने और धनिया और मिर्च की वजह से। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अगर आपको पुदीने का टेस्ट नहीं पसंद तो वो एक अलग बात है, आप नहीं डालो, धनिया डालो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब मैंने धनिया को कट किया है, तो इन सबको मिक्स करके मैं साइड पे रख दूँगी और फिर स्टार्ट करूँगी मैं मसाला बाकी तैयार करना। और इसमें मैंने अदरक का एक छोटा सा 3 से 4 जो है लहसुन के लिए है जो पीस लिए हैं फिर मैंने बाद में। तो इससे पहले प्याज कट कर लेते हैं। ये प्याज मैंने लिया एक छोटे साइज़ का और एक बड़ी साइज़। ये तकरीबन मेरे 8 पराठे बन गए थे इस मसाले से। तो अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दें, इससे कम बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी 1 कर दें। जहाँ मैं 2 प्याज इस्तेमाल करी वहाँ 1 प्याज इस्तेमाल करें। 3 से 4 आलू मैंने लिए थे। तो प्याज है यहाँ हम दरमियाना काटेंगे, बहुत छोटा बारीक भी नहीं करेंगे और ना ही बहुत बड़ा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी रोटी जो है ना वो फटना शुरू हो जाती है, रोटी फिर अच्छी नहीं बनती जब मोटा मोटा प्याज
तो बारीक कोशिश करें प्याज काटें ताकि जो है ना वो पराठा बहुत अच्छे। वैसे तो हम इसको मसाले में बनाएंगे तो ये प्याज तो लाजम बढ़ जाएगा, लेकिन ये है कि जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा होगा। तो इसको मैं अब कट लगा के कर रही हूँ। ये बहुत आसान तरीका है कि आप सारे एक दफ़ा कट लगा के हाथ से पकड़ें और आगे से फिर उसको कट लगा दें, तो ये बहुत आसानी से आपके एक ही जैसे प्याज कट बनता है, एक ही जैसे साइज में प्याज कटता है। तो इसके साथ ये है कि बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। प्याज ज़्यादा डालेंगे तो फिर शायद इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए प्याज की क्वान्टिटी कम रख रही हूँ मैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी कम रखें ताकि आपको आलू का पराठा जो है ना वो आलू की वजह से मशहूर है, तो ज़्यादा आलू इस्तेमाल करें। हाँ, ये इसमें यह है कि जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं या डाइट वगैरह पे हैं वो इस चीज़ को नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि आलू जो होते हैं वो उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, तो वो लंच में तो ले सकते हैं लेकिन रात को नहीं। तो वो डाइट वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि आलू को अवॉइड करें। आलू में चीनी चावल ये चीज़ें जो है ना मोटापे को मज़ीद बढ़ाती, तो कोशिश करें इनको छोड़ दें। अब मैंने ये एक अदरक का पीस लिया है, इसके साथ मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, 5 जवे हैं, 5 जवे लहसुन के लिए। और अब मैं इनको पीस लूँगी, और पीसने के बाद ये मैंने लिया है एक चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच साबुत मिर्च, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च। तो यहाँ मैंने मिर्च की क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि मैंने ग्रीन जो है ना वो 3 डाली। तो आटा मैंने एक दफ़ा फिर गूंद के इसको मिक्स करके दोबारा डब्बे में रख के रख दिया है कवर करके। आलू को अब चेक कर लेते हैं। वाह माशाल्लाह, आलू तो बहुत ज़बरदस्त उबल चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल के ठंडा करके इनका छिलका उतारेंगे। ये मैंने छिलका उतार लिया। अब हम इनको मैश कर लेंगे, इनको सही बारीक मैश करना है ताकि इनको मोटा आलू ना रहे, ताकि रोटी बनाते हुए हमारी रोटी ना फटे और ना ही मसाला बाहर निकले। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मैशर। आप किसी चीज़ से भी इसको मैश कर सकते हो, घोटने से घोट सकते हो, मतलब बहुत हाथ से भी इसको मैश कर सकते हो, क्योंकि ये इतने गले हुए हैं कि ये बहुत आराम से मतलब हो जाएंगे। अब मैंने इन सबको मैश किया है, मैशर के ज़रिए बारीक सही करूँगी ताकि कोई मोटा आलू ना रहे। तो ये देखिए अब मैंने आलू बेचारों को मारना शुरू कर दिया था ताकि वो सही बारीक से मैश हो जाए। आलू को मैश करने के बाद फिर हम आगे तैयारी करेंगे अपना मसाले बनाने के, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा ताकि आपको मिले मज़ेदार आलू के पराठे बनाने का तरीका। तो ये मैंने मैश किया, हाथ से मेरे डब्बा स्लिप हो रहा था डब्बा, तो ये है कि मैंने उसको मजबूती से पकड़ा फिर। और अब हम बनाएंगे मसाला। तो मैं 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि आप पराठों के ऊपर ज़्यादा लगाओगे। तो इसमें आपके पास अगर घी है तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल कुछ ज़रूरी नहीं है, कनोला ऑयल है, देसी घी है, मतलब इससे टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। हम लोग जो यूजली कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल को डाला है। तो आपके लिए ऑप्शन है, आप जो भी डालना चाहो। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सा फ्राई करना है, इससे सोते हो जाए, पिंकिश सा कलर आ जाए, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये अब मैं प्याज को हिला के ना चम्मच से साथ अलग कर रही हूँ उसके, ताकि वो अपने जुड़े हुए पीस जो है ना वो इसके अलग हो जाए। एक एक पीस को अलग कर दिए ताकि एक तो फ्राई भी जल्दी हो जाएगा और फिर मेरा टाइम भी बचेगा और इससे आसानी हो जाएगी। ये देखिए मेरा प्याज हल्का सा फ्राई हो गया। इसमें शामिल कर देंगे फिर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है ना वो पहले थोड़ा सा शामिल करेंगे नमक मिर्च से डालें ताकि उसकी भी खुशबू प्याज के अंदर शामिल हो जाए। ये प्याज को मैंने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किया। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। ये कुछ 2 मिनट के लिए आप सिर्फ इसको चलाएंगे चम्मच, और उसके बाद नमक और मिर्च इसमें डाल देंगे। अदरक इसमें इसके मज़े का अरोमा और खुशबू आता है लहसुन और अदरक का कि इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो इसलिए मैंने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा पहले डाला ताकि एक तो वो प्याज के साथ सोते हो जाए और उसका टेस्ट भी डबल हो जाए। अब मैं सारे मसाले डालूंगी इसमें और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी डालूंगी ताकि मसाले सारे मिक्स हो जाएं इसमें। ये सारे मसाले मैंने डाल दिए जिसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी
1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत मिर्च, ये सारी चीज़ें ली थी और ऊपर पे इससे मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा उसी प्लेट में मसालों वाले में, ताकि मसाले भी प्लेट में रहे और हमें पानी की भी जो ज़रूरत है। और आग मैंने यहाँ कम कर दी थी क्योंकि मैंने नमक मिर्च वगैरह डाला था, तो ये था कि मसाला जल ना जाए। तो यहाँ बिल्कुल स्लो आग पे मैंने मसाले को भूना था और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे आलू शामिल करने के बाद मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि आलू के अंदर मसाले की तमाम तर खुशबू और जायका शामिल हो जाए। अब मैंने ये सारे आलू शामिल किए हैं, चम्मच की मदद से मैं डाल रही हूँ। ये 3 से 4 थे आलू बड़े वाले जिनको मैंने पीस काट के उबाला है। तो आप मतलब जितने भी अफराद हैं उस हिसाब से अपने आलू डाल लीजिएगा। तो ये मैं अब इसको मिक्स करूँगी सारा। अगर इसमें कोई मोटा है तो वो मैं चम्मच की मदद से इसको मैश करूँगी ताकि कोई मोटा चंग ना रहे, तो इसकी वजह से हमारी रोटी ख़राब हो सकती है, हो सकता है हमारा पराठा फट जाए। तो इसलिए सबको अच्छी तरह मिक्स करके मोटे जितने भी आलू के पीस हैं उन सबको तोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इन सब पीसों को तोड़ा है ताकि ये हमारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चम्मच की मदद से मैं इसको मैश कर रही थी ताकि मोटा कोई आलू अगर इसमें हो तो वो मिक्स हो जाए। ये देखिए मज़ेदार आलू मिक्स हो चुके हैं हमारे। तो अब हम इसको बाहर निकाल के रख देंगे, किसी भी बॉल में निकाल के रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर ये पैन में रहा तो फिर ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा। तो आप इसको किसी भी बॉल में निकाल के रख लें और कुछ देर के लिए बेशक फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ी जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि इसमें हमने ग्रीन हरी मिर्च धनिया पुदीना शामिल करना है। अगर हम वो गर्म में शामिल करेंगे तो वो जो है ना वो काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको निकाल के रख के ठंडा कर लिया था। अब इसमें मैं सारे ग्रीन सब्जियां शामिल करूंगी और इसको चम्मच की मदद से सारा इसमें मिक्स करूंगी। आप देखना इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल बनेगी जब ये ग्रीन सब्जियां आलू के साथ मिक्स होंगी और इतने मज़े की खुशबू आती है। पुदीने का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। यह मैंने चम्मच के साथ मिक्स कर लिया है सारा। ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है आलू की, ऐसे यमी यमी। ये मसाला आप वैसे भी खा सकते हो। इसी मसाले में अगर आप स्टार्टिंग में तेल में अजवाइन और थोड़ी सी मेथी दाना डाल के इस मसाले को तैयार करो तो आपका यही मसाला समोसों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी है कि आप इसी मसाले को समोसे में भी इस्तेमाल कर सकते हो और वैसे भी खा सकते हो। आटा हमारा तकरीबन सेट हो चुका था, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मुकम्मल सेट हो चुका है। अब हम बनाना शुरू करेंगे रोटी। तो सबसे पहले मैं शेल्फ को अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी ताकि रोटी बनाना मेरे लिए आसान हो। अब मैंने पेड़े लिए, 2 हम छोटे से पेड़े बनाएंगे। ये देखें बहुत बड़ा आटा नहीं लिया और ना ही बहुत छोटा, दरमियाने से साइज़ का लिया है मैंने। अब इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे, एक पेड़ा और अब ये बनाएंगे दूसरा पेड़ा। तो फिर हम इसको हाथ की मदद से प्रेस करके इसके ऊपर आलू लगाएंगे जो हमारे पिसे हुए हैं। ये हाथ की मदद से आपने इसको करना है ताकि ये थोड़ा सा चपटा हो जाए। और ये साथ में खुशका लगा रही थी ताकि मेरे अच्छी तरह ये प्रेस होता है, नीचे ना चिपके। आप देख सकते हैं डो की वो ना बहुत सख्त है ना बहुत ढीली है, दरमियाने है, क्योंकि इसमें फिर मज़े के वो बनते हैं। अब उसको रख के मैं आप दूसरी वाली को उसी साइज़ के बराबर करूँगी ताकि फिर हमारी दोनों रोटियां एक दूसरे के बराबर आ जाएं। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे आलू। चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर आलू लगाऊंगी जो हमने मिक्सचर बनाया है आलू का। हाथ की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हो, लेकिन चम्मच के साथ ये बहुत है क्योंकि आलू इतने अच्छी तरह मैश हुए हुए हैं कि आपको बस वो रखते जाओगी तो वो ज़बरदस्त के चम्मच के साथ सेट करते जाओगे तो वो खुद ब खुद सेट होते जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसी मसाले को समोसे में ऐड करें तो फिर आपको आलू मैश करने की ज़रूरत नहीं है। आप आलू को ऐसे
छोटे छोटे से पीस में काट के शामिल करना, तो फिर ये समोसों के लिए भी एक अच्छी रेसिपी बन जाती है। अब मैं दूसरी वाली रोटी को ऊपर इसके बराबर मिक्स करूँगी ताकि ये बराबर इसके साथ सेट हो जाए और फिर ये निकले भी ना और ना ही फटे। तो ये बहुत ज़बरदस्त, मैं हाथ की मदद से भी आप इसको कर सकते हो, बना सकते हो, तो मैं लेकिन बेलन इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, हाथ की मदद से भी वो खुद ब खुद सेट हो रही है रोटी। तो अब मैं बेलन इस्तेमाल करके ना इसको ये देखें, ना तो हमारी रोटी फटी है और ना ही ये कितने मज़े से ज़बरदस्त ही बड़ी सी रोटी बन गई है हमारी आलू वाला पराठा। इसमें अब हम पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे हम, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, और अब हम इसके ऊपर अपना पराठा जो है वो डाल देंगे। रोटी आग मीडियम रखी है, ना बहुत लो रखी है और ना ही बहुत, क्योंकि पराठा फिर जल जाता है, इतने मज़े का क्रिस्पी नहीं बनता। तो ये देखिए, हाथ की मदद से मैं इसके किनारों को पतला कर रही थी ताकि कोई अगर किनारा मोटा है तो वो फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहे। तो हाथ की मदद से ये है कि आप सेट कर सकते हो इसको। देखें कितने मज़े का गोल सी रोटी बनी है। अब ये जब ये थोड़ा सा ऐसे पीलापन शो करेगा, उसके ऊपर हम इसकी फिर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल मज़ीद डालेंगे। इसमें आप घी भी इस्तेमाल कर सकते, देसी घी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके भी बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। और अगर जो लोग डाइट कर रहे हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि वो कुकिंग ऑयल नहीं लगाएं, ऐसे पराठा बना के खाने के लिए इस्तेमाल कर लें, तो फिर उनको लिए मतलब वो एक डाइट में आ जाएगा, इतना मसला नहीं होगा। आप देखिए मेरी रोटी थोड़ी सी पकना शुरू हो गई है, तो अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल 2 चम्मच डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। 2 से 3 चम्मच मैंने डाली है और अब मैं इसको पलट लूँगी चिमटे की मदद से। ये देखिए, वो ज़बरदस्त पराठा था। ये बहुत मज़े के बनते हैं, इस तरह आप बना के देखें, बहुत मज़े के टेस्ट। आप साथ इसकी चटनी बना सकते हो, अगर सर्दियाँ तो साथ कावा बना लें, ग्रीन टी बना लें, मतलब कॉफ़ी बना लें, चाय, तो ये उसके साथ भी बहुत मज़ा देते हैं। नाश्ता, लंच, डिनर किसी भी टाइम आप खा सकते हो। और इसके अलावा अगर दिन को गर्मियों में खा रहे हैं तो लस्सी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप साथ लस्सी बनाओ, बहुत मज़ा देंगे लस्सी के साथ। लस्सी और चटनी हो साथ, तो इनका पराठों का दुबाला मज़ा हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, फिर इसको मैं चेंज करूंगी। अब मैं पलटूंगी थोड़ी देर तक ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। मैंने इसको एकदम से नहीं पलटा क्योंकि आलू अंदर है तो पके हुए हैं, लेकिन फिर वो जो क्रिस्पीपन है ना पराठे में वो इस तरह नहीं आएगी। तो ये है कि क्रिस्पीपन लाने के लिए फिर इसको थोड़ी देर तवे के ऊपर रखा। अब इसको पलटेंगे। ये देखें, वाह क्या लुक आई है और क्या ज़बरदस्त छोटे छोटे डॉट बने हैं मज़े के, ये क्रिस्पी थे ज़बरदस्त। और हम इसके साइडों पे अब कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि इसके नीचे जो रोटी का दूसरा हिस्सा है वो भी सही हमारा क्रिस्पी बन जाए। तो ये लिए हमारे मज़ेदार आलू का पराठा तैयार है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सा आलू का पराठा है जो आज मैंने बनाया है। इंशाल्लाह आइंदा भी नई रेसिपियाँ लेके आऊँगी। अब बस आपका तावन और सपोर्ट चाहिए। ये बहुत मज़े का क्रिस्पी सा आलू, इसको थोड़ा सा ये है कि हल्की आंच पे बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़े का क्रिस्पी पराठा बनेगा ये। आप भी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये आलू का पराठा आपका कैसा बना। ये देखिए, अब साइड चेंज की है मैंने, थोड़ी सी आग मैंने ज़्यादा की थी, बहुत हल्की हो गई थी। यकीनन आपको भी ज़रूर ये मज़े का लगेगा। ये
आलू ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है, तो कभी कुछ नहीं समझ आ रहा था इंसान को कि आज क्या बनाए क्या पकाए, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आप आलू के पराठे बना लो, आलू की कोई रेसिपी ट्राई कर लो, तो वो हाँ मतलब हर बंदा खा सकता है। तो ये एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनती है जो सबके घरों, क्योंकि आलू मौजूद होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। मैं अब आपको इसके अंदर से लुक दिखाऊंगी। ये देखें क्या मज़ेदार लुक आई आलू के पराठे की। और ये देखें वाह, ग्रीन वेजिटेबल देखें बाद में डालने की वजह से ये है कि ये हरी के हरी हैं और क्या ज़बरदस्त बने हैं। तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।